इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। प्रदेश में 7 सीटों पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस सूची में शामिल हैं। इनके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी भी इस सूची में शामिल है। स्टार प्रचारकों की सूची प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है। सभी बड़े नाम, 7 सीटों पर 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए ये सूची रिलीज की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी का नाम भी इस सूची में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट प्रदेश की 7 सीटों पर प्रत्याशी, हालांकि 84 के लिए अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन 6 सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं। किसी भी वक्त एक रिक्त सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान, लेकिन उसी बीच स्टार प्रचारकों की सूची। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इसी खबर पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, पहले 6 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक मूव लेते हुए स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गई है। 40 बड़े नाम इन स्टार प्रचारकों की सूची में। योगेश जी, हाँ देखिए, हम उस सूची की बात कर रहे हैं। जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग को जो सूची सौंपी गई है उसमें बीजेपी के स्टार प्रचारकों के नाम है और खास तौर से कहा जा सकता है कि ये पूरी लिस्ट में तमाम प्रमुख नेता हैं जो अलग अलग जगह कैंपेन करते हुए हमें नजर आएंगे और कहा जा सकता है कि एक पूरी चुनावी रणनीति होती है, इसको कहाँ भेजा जाना चाहिए। वैसे मोटे तौर पर बीजेपी के सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को पहले से ही अलग अलग जगह पर तैनात कर दिया गया है जी। 2-2 मंत्रियों की टोली हर जगह पर तैनात है और उन्होंने वहां जाकर बहुत अच्छा काम भी किया है। सबसे पहला टास्क दिया गया था बागियों को मनाने का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के टास्क को मंत्रियों और संगठन के नेताओं ने पूरा किया। आपने देखा होगा कल बबलू चौधरी को बैठाया गया जी, बनाया गया उनको और मंत्री सुमित गोदारा वहाँ पहुंचे थे मनाने के लिए और उनकी बात को माना बबलू चौधरी ने और एक राजेंद्र बाबू के सामने जो डिफिकल्टी पैदा होने जा रही थी उसको रोकने का काम किया। इसी तरह जवाहर बेगम ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। उनको भी जो टास्क दिया गया था उसमें वो कामयाब रहे जी। मेरा ये मानना है कि मंत्रीगण अपने अपने टास्क में जुटे हैं और जो तमाम जो लोग मंत्री हैं उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जा चुका है। तो स्टार प्रचारकों की सूची एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन ये जरूर है कि रणनीतिकार जातीय गणित के आधार पर नेताओं को टास्क दिया जाता है, रणनीति के तौर पर उनको वहां लगाया जाता है। प्रचार में भी छोटे चुनाव जो होते हैं, इस तरह के बाई इलेक्शन होते हैं, उनमें विशेष तौर पर जातीय राजनीति को साधने के हिसाब से भी प्रचार प्रसार की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाता है। तो एक अच्छी खबर है अपने आप में और इसका ये भी एक बड़ा पहलू ये है कि बीजेपी हमेशा इस चुनाव में हमने देखा उपचुनाव में काफी आगे रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की सूची का इंतजार है, लेकिन बीजेपी ने सूची भी पहले जारी की और उसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है। बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक मूव इसके पीछे भी